सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम समाज ज्ञान विषय के जो नागरिक शास्त्र विषय था, जिसमें समाज और राजनीति के बारे में, तो हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे उसका, संसद की आवश्यकता क्यों। तो हमें संसद क्यों चाहिए, तो उसके बारे में हमने कुछ जानकारी पहले जो वीडियो में हासिल की थी कि ताकि लोग अपना निर्णय ले सकें, निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके, अपनी बात को वो रख सके, तो उसके लिए संसद का होना ज़रूरी है। तो उसके द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में हमने पढ़ा उसमें। आज हम उससे आगे लोग और उसके प्रतिनिधि, तो एक संसद में लोग और उसके प्रतिनिधि की अहम भूमिका होती है। तो सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्तावना बिंदु होता है। तो सहमति का मतलब यहाँ है, तो हमने पढ़ा था सहमति होनी चाहिए, स्वीकृत लोगों की भी सहमति, उसमें भागीदारी। तो चाहे स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी, तो लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला लेते हैं। तो इस तरह के जो लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यही होती है कि व्यक्ति और नागरिक जो है उनमें उनकी सबसे महत्वपूर्णता रहे। तो और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। तो यानी कि संविधान के अंतर्गत लोगों को है जो सहभागिता रहे, उनको है जो उनका महत्व ज़्यादा हो, तो उसके लिए लोगों की प्राथमिकता अधिक रहती है। तो व्यक्ति सरकार को अपनी है जो मंजूरी कैसे देता है, तो उसमें मंजूरी देने के तरीका है जिसमें चुनाव, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा है जो व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुनता है। और वो प्रतिनिधि जो जिन्हें हम निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में एक समूह सरकार बनाते हैं। और ये जो प्रतिनिधि हैं, इन समूह जो होता है प्रतिनिधियों का, ये मिलकर के है जो एक संसद कहलाती है। ये क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के इस समूह को हम संसद कहते हैं। तो संसद के रूप में जो हमारे द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि है, तो हम अपनी बात को रखने के लिए इन प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना लोगों की एक महत्वपूर्ण भागीदारी उसमें रहती है और हिस्सेदारी रहती है। तो इसलिए हमारे लिए संसद ज़रूरी है। तो ये संसद सरकार को नियंत्रित भी करती है, यानी कि संसद, उसमें कई प्रकार के नियम कानून बने इस लोकतंत्र में, हमने पढ़ा है संविधान के अंतर्गत। तो वो संविधान के अंतर्गत ये जो संसद है सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। और इसलिए आज मैं आप अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो इस प्रकार लोग ही जो सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण सब लोग ही रखते हैं। तो इसमें लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिल रही है। तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा भारतीय संसद है। तो संसद के अंदर है जो जहाँ चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाने का काम करते हैं। तो भारत की देश में सर्वोच्च कानून निर्माता का एक संस्थान है, तो ये चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। तो इसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इस संसद के अंतर्गत दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा कह सकते हैं, या राज्यसभा या लोकसभा। तो हम व्यक्ति अपने मताधिकार के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनता है, तो वो राज्यसभा में और लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुन करके अपनी बात को वो रखते हैं, सरकार पर नियंत्रण करते हैं। तो राज्यसभा में जो कुल सदस्य होते हैं वो 245 सदस्य हैं, और लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 545 होती है। तो इस प्रकार से, तो इसके देश के उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और उसकी अध्यक्षता एक लोकसभा अध्यक्ष करते
हैं। तो लोकसभा में एक लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, निर्वाचित होता है, जिसको वो है जो इसकी अध्यक्षता करता है, और जिसके सानिध्य में जो देश का है जो कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार अब संसद की भूमिका क्या रहती है? तो संसद की भूमिका है, तो इसमें जनता की आस्था का प्रतीक है ये संसद। तो लोकतंत्र के सिद्धांत में है जो ये संसद है जो ये जनता का आस्था का प्रतीक है, ये सैद्धांतिक है और निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। तो हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधि करती है। तो लोकसभा के लिए और सभी तरह जो चुनाव होते हैं, जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, तो उसी प्रकार इस लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, 5 साल का इनका कार्यकाल रहता है लोकसभा का। तो पिछले हम अध्याय में ये आपको यहाँ बताया गया है। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति खड़ा होता है, और ये जो व्यक्ति होते हैं आमतौर पर किसी दल के राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। तो अपने यहाँ विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं, तो इस प्रकार एक लोक संसद में इनकी भूमिका रहती है। तो वो एक संसद का निर्माण करते हैं और कानून बनाने का काम वो उसके द्वारा किया जाता है। तो हमने पीछे ये देखा है। अब हम इससे संबंधित आज के चैप्टर से संबंधित प्रश्न, तो संसद किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के समूह से बने संस्था को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। फिर इसके कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज के टॉपिक से संबंधित ये 2 प्रश्न हैं। धन्यवाद।